नमस्ते दोस्तों, मैं दिनेश कुमार धामा बोर्ड मास क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं। जो टॉपिक का नाम है हमारा मेवाड़ का राजवंश। ये टॉपिक राजस्थान के जितने भी एग्जाम हो, मतलब बीएसटीसी, बीएड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, पटवारी, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम हैं, उन सारे एग्जामों में ये सिलेबस रहता है और इस टॉपिक से प्रश्न आता ही आता है। तो हम इस टॉपिक को नकार नहीं सकते हैं। तो हम टॉपिक को शुरू करेंगे कि मेवाड़ का राजवंश यानी कि मेवाड़ का मूल वंश किसे माना जाता है। प्रश्न से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए कि मेवाड़ का मूल वंश किसे माना गया है। प्रश्न बाय द वे आ गया कि मेवाड़ का मूल वंश किसे माना गया है। तो मेवाड़ का मूल वंश माना गया है गुहिल वंश को। किसको? गुहिल वंश को। ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखी है दोस्तों मैंने कि गुहिल वंश का संस्थापक यानी कि गुहिल वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति यानी राजा कौन था। तो गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है 566 ईस्वी में गुहादित्य द्वारा गुहिल वंश की नींव रखी जाती है। एक हमारे इतिहासकार है जिनका नाम है मुणहोत नैणसी। मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है कि नैणसी के मुणहोत नैणसी या नैणसी की ख्यात में गुहिल वंश की कुल कितनी शाखाएं बताइए। यहां से भी प्रश्न पूछा गया कि नैणसी की ख्यात के अनुसार गुहिल वंश की कुल शाखा कितनी थी। तो उस टाइम शायद कोई ऑप्शन थे 12, 13, 22, 24। तो नैणसी की ख्यात के अनुसार गुहिल वंश की कुल शाखा 24 शाखा बताइए। कितनी शाखा बताइए? 24 शाखा बताइए। नेक्स्ट देखिए, आगे मैंने लिखा है कि गुहादित्य का संबंध यानी कि जो गुहादित्य जो राजा थे, ये मेवाड़ से पहले कहां के निवासी थे? क्या मेवाड़ के ही निवासी थे या इनका संबंध किसी अन्य क्षेत्र से भी रहा था? तो देखिए, गुहादित्य का संबंध मेवाड़ से पहले नहीं था। इनका संबंध माना जाता है वल्लभी गुजरात, यानी कि ये पहले कहां के निवासी थे? वल्लभी गुजरात के निवासी थे। अब यहां आए कैसे, वो और देखेंगे हम कि आए कैसे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुहादित्य की माता व पिता कौन थे। तो गुहादित्य की माता पुष्पावती व पिता शिलादित्य। प्रश्न एग्जामिनर करें कि गुहादित्य की माता का नाम क्या था? तो पुष्पावती व पिता का नाम क्या था? तो शिलादित्य। ये प्रश्न आ सकता है कि गुहादित्य का संबंध किस क्षेत्र से रहा है। तो सबसे पहले वो पहले ऑप्शन दे देगा कि मेवाड़, फिर दूसरा दे देगा वल्लभी, फिर और 2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि गुहादित्य का पहले संबंध कहां से रहा है? वल्लभी गुजरात, वहां के निवासी थे। बाद में ये मेवाड़ में आए थे। अब बात आती है कि गुहादित्य का लालन पालन यानी कि लालन पालन किसने करा था। यानी कि गुहादित्य की
लालन पालन करने वाली एक माता थी, उसका नाम देखिए, उसका नाम इस प्रकार से मिलता है किताबों में, कमलावती। ठीक, यहां तक हम पहुंच गए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ने बताया कि गुहादित्य का संबंध वल्लभी गुजरात से है, तो ये मेवाड़ में आए कैसे? तो मेवाड़ में आने के पीछे रीजन है। देखिए, पुष्पावती और शिलादित्य, इन दोनों की एक जाति है, विदेशी जाति। विदेशी जाति, ध्यानपूर्वक सुनना, विदेशी जाति। और विदेशी जाति कौन सी है? हूण। इस हूण जाति ने क्या करा? इस विदेशी जाति हूण ने क्या करा कि इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। कहां पर? वल्लभी गुजरात पर। जैसे ही आक्रमण करा, उस आक्रमण में पुष्पावती व शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही मृत्यु होती है, तो वहां पर पुष्पावती और शिलादित्य के महल में एक दायमा के रूप में हम कह सकते हैं, या जो भी है, वहां पर एक महिला काम किया करती थी। कौन? कमलावती। और ये कमलावती, जब पुष्पावती और शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है, तब इस बालक को, इसको, गुहादित्य को वहां से लेकर कहीं और क्षेत्र पर चली जाती है। और कहाँ जाती है? तो ये निकल पड़ती है कहां पर? सीवी जनपद। कहां निकल पड़ती है? सीवी जनपद के लिए। अब सीवी जनपद के लिए क्यों लेकर निकलती है? क्योंकि ये कमलावती सीवी जनपद की ही रहने वाली होती है। कहां की रहने वाली है कमलावती? सीवी जनपद की। और ये वहां पर धाय माता के रूप में काम किया करती थी उनके महल में। और उस बालक को कमलावती सीवी जनपद में लेकर पहुंचती है, और वहां पर उस बालक का क्या करती है? लालन पालन करती है, और उस बालक को बड़ा करती है। और बाद में वही बालक मेवाड़ का राजा बनता है और गुहिल वंश की स्थापना करता है। अब बात आती है कि मैंने यहां लिखा है कि सीवी जनपद का क्षेत्र, प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि वर्तमान समय में सीवी जनपद का क्षेत्र कहां से कहां तक का क्षेत्र माना जाता है? तो वर्तमान में सीवी जनपद का क्षेत्र माना जाता है उदयपुर से चित्तौड़ तक का क्षेत्र। चित्तौड़ का क्षेत्र, यानी कि सीवी जनपद का क्षेत्र कहां से कहां तक माना जाता है वर्तमान में? उदयपुर से चित्तौड़ का क्षेत्र माना जाता है। ठीक, फिर बात आती है कि उस जमाने में जब गुहादित्य राजा बना, उस समय सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी थी? मध्यमिका, या इसी का दूसरा नाम हमें मिलता है नगरी। क्या नाम मिलता है? नगरी। तो आ सकता है प्रश्न कि सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन में या तो नगरी होगा या मध्यमिका होगा, आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने लिखा है कि मेवाड़ के उपनाम, मेवाड़ को और
किस नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ को मेलपाट, रागवाट, व सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये क्या है? मेवाड़ के उपनाम है। फिर मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, देखिए कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश, प्रश्न आ सकता है कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश किसको माना गया है? 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, जैसे सिसोदिया वंश, नागर ब्राह्मणी वंश, चौहान वंश और गुहिल वंश। तो प्रश्न की भाषा को हमें समझना है कि हमें प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। मैंने लिखा है मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश किसको माना गया है? तो मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? गुहिल वंश। कौन सा है? गुहिल वंश। भाई मैंने ऊपर ही ऊपर लिखा है कि मेवाड़ का मूल वंश किसे माना गया है? गुहिल वंश। और मैंने यहाँ वापस दोबारा रिपीट कर दिया कि मेवाड़ का सबसे प्राचीन वंश किसे माना गया है? गुहिल वंश को। अब देखिए, एक बात मेरे दिमाग में और आ गई कि कहीं प्रश्न नहीं पूछ ले कि गुहादित्य का लालन पालन करने वाली माता किस वंश से बिलोंग करती थी? तो ये लालन पालन करने वाली माता कमलावती नागर वंशी ब्राह्मण महिला थी। कौन? कमलावती। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, फिर हम आगे और देखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, आगे मैंने लिखा है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत किसे माना गया है? प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत किसको माना गया है, किसे माना जाता है? तो राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत माना जाता है मेवाड़ रियासत को। कौन सी रियासत को? मेवाड़ रियासत को। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत, जयपुर रियासत, मारवाड़ रियासत या मेवाड़ रियासत? तो हमारा उत्तर होगा कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? मेवाड़ रियासत। गुहिल वंश का संस्थापक अभी हमने पढ़ लिया था, लेकिन वापस मैंने लिखा क्योंकि प्रश्न कुछ 2 लैंग्वेज में बन सकता है। एक तो मैंने ऊपर लिखा है गुहिल वंश का संस्थापक, और एक नीचे लिखा है मैंने गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। तो प्रश्न की भाषा को हमें समझना है और फिर प्रश्न को हमें अटेंड करना है। देखिए, मैंने लिखा है गुहिल वंश का संस्थापक, यानी कि गुहिल वंश का संस्थापक तो मैंने पहले बता दिया कि गुहादित्य, कि गुहिल वंश में की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? गुहादित्य। गुहिल वंश का संस्थापक गुहादित्य को माना जाता है। प्रश्न की भाषा को समझिए, फिर प्रश्न पूछेगा कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक क्या आ गया? नाम शब्द क्या लग गया? वास्तविक संस्थापक। यानी गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल को। नेक्स्ट नीचे मैंने लिखा है कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा, एक हमारे इतिहासकार है जिनका नाम क्या है, गोपीनाथ शर्मा। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि मेवाड़ के जो गुहिल वंश के शासक थे, मेवाड़ के जो गुहिल वंश के जो शासक थे, वह शासक गुहिल वंश के ना होकर कौन से थे, क्या बताते हैं कि नागर ब्राह्मणी वंश शासक माने। यानी उनका कहना है कि गुहिल वंश के नहीं थे। यानी यहाँ के शासक, मेवाड़ के शासक, गुहिल वंश के शासक किस वंश से बिलोंग करते थे, तो नागर ब्राह्मण वंशी थे। यानी कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि मेवाड़ के जो गोहिल वंश के शासक थे, वह शासक किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो नागर ब्राह्मण वंश से बिलोंग करते थे। ये कौन कहता है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा। तो प्रश्न आ सकता है कि इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक को किस वंश का माना है, तो ऑप्शन दे देगा, गोहिल वंश का शासक, सिसोदिया वंश का शासक, या फिर नागर ब्राह्मणी वंशी शासक, या चौहान वंशी शासक। तो इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिल वंश के राजाओं को नागर ब्राह्मण वंशी शासक माना है। ठीक है, ये तो था हमारा सामान्य परिचय मेवाड़ का, यानी कि शुरुआत। ठीक है, आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे। ज्यादा क्लास लंबी नहीं लेंगे, जितनी छोटी क्लास होगी उतना हमें समझ में भी आएगा और आपका भी नोट्स बनाने का पैटर्न भी सही बनेगा। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये मत समझना कि ये क्लास मैं अपने स्वार्थ के लिए डाल रहा हूं, नहीं, ये क्लास में आपको दक्षिणी राजस्थान में बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि सारा की सारी मतलब सारा का सारा जीके है जो मैं आपको YouTube चैनल के माध्यम से फ्री पढ़ाऊंगा। एक कहावत है, कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। इसीलिए मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं जाएगा। क्यों? कि मैं ये आपको राजस्थान का जीके पूरा करवाऊंगा YouTube के माध्यम से निःशुल्क। आप बेफिक्र रहिए।